युद्ध विराम या फिर महायुद्ध की तैयारी। यूक्रेन पर 3000 टैंकों से बरसेगी आग। पुतिन की सेना तैयार, अब होगा संहार। यूरोप को अल्टीमेटम, गलती पड़ेगी भारी। यूक्रेन और रूस के बीच सीजफायर की उम्मीद के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी। यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर जमीनी कब्जा करने के लिए रूस ने टैंकों की बड़ी फौज उतार दी। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने सऊदी अरब में शांति वार्ता से महज 12 घंटे पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर ओडेसा तक 500 ड्रोन हमले कर दिए। रूस ने अभी तक खार्किव, सुमी, चेरनिहिव, ओडेसा और डोनेत्स्क के साथ साथ राजधानी कीव में भी हमले किए। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने यूक्रेन में 147 ड्रोन दागे, जिनमें से 97 ड्रोन को मार गिराया गया है। वॉर एक्सपर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तुरंत रूसी हमले नहीं रुके तो फिर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि कुर्स्क की लड़ाई में जीत के बाद रूस को रोकना अब काफी मुश्किल हो रहा है। रूस भी जानता है कि युद्ध विराम से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा उसकी स्थिति मजबूत करेगा। एक तरफ संघर्ष विराम का चर्चाओं का दौर जारी है, दूसरी तरफ बाल्टिक देशों में खतरा बढ़ रहा है। दहशत है कि कहीं रूस हमला न कर दे, इसलिए एस्टोनिया में एटमी बेस बनाने के लिए नाटो की तैयारी तेज हो गई है। जबकि लात्विया में बॉर्डर पर नाटो एयर डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है। इसी बीच लिथुआनिया के बॉर्डर पर बारूदी माइंस लगाई जाएंगी, जिससे बेलारूस से रूसी सैनिक न घुस पाएं। बाल्टिक देशों में लात्विया और एस्टोनिया की सीमा रूस से लगती है, इसीलिए उस इलाके को पूरी तरह अवैध किले से तब्दील किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नाटो बिना अमेरिका के रूस के सामने कितना टिक पाएगा। ट्रम्प के सलाहकार ने पहले ये संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका नाटो से बाहर आ सकता है। ऐसे में रूस के विनाशक परमाणु हथियारों के सामने नाटो कितना टिक जाएगा। पुतिन धमकी दे चुके हैं, अगर यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं रोकी गई तो वो तमाम देश रूस के टारगेट पे होंगे जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ऐसे देशों की लिस्ट पुतिन ने बना ली है। रूस ने हमलों से बचने के लिए यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाई जा रही है। इसके लिए फ्रांस ब्लूप्रिंट बना रहा है। फ्रांस रूस पर हमले के लिए कई देशों में न्यूक्लियर बेस बना रहा है, जिसमें फ्रांस ने परमाणु बम, न्यूक्लियर मिसाइल और फाइटर जेट राफेल शिफ्ट किए जाएंगे। जर्मनी के बाद फ्रांस से पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा में भी न्यूक्लियर हथियार शिफ्ट किए जाएंगे। इसके अलावा फिनलैंड और माल्टीव देश एस्टोनिया में न्यूक्लियर बेस बनाया जाएगा, जो हाइपरसोनिक से लैस होंगी। राफेल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, इसलिए न्यूक्लियर बेस पर इसे तैनात किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की तमाम कोशिशों के बावजूद साफ है कि पुतिन किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाले। रूस अगर युद्ध विराम करेगा तो अपनी शर्तों पर और उन्हें लक्ष्यों को पूरा करने के बाद, जिनके लिए उसने ये युद्ध शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।